ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाबा जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न, बाबा का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर है, एक बाप और पढ़ाई का निरादर करने से, अपने मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। मन मत पर चलने से आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो अपने ऊपर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है, हमको आत्माभिमानी बनना है, बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है और वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार है, फरमान बरदार है, वो अच्छी रीति जानते हैं, और जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं। भर अपने को कुछ भी समझे, परंतु बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद नहीं करते हैं, किसको ज्ञान समझा नहीं सकते हैं। अगर बेहद के बाप के नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जो समझाते नहीं, गोया अपने आप को ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, माया के वश हो जाते। कहावत है, प्रभु की आज्ञा सर माथे पर। तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल करके प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धिमान है, बाबा के नहीं मानेंगे तो फिर बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। बल ज्ञान सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, न औरों को करा सकते हैं, तो उसका क्या हाल होगा? बाबा तो गरीब निवाज है, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं, तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा के बच्चे ठहरे। बाप तो है ही रहम दिल, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई अपघात करते हैं, है ना, आत्महत्या वगैरह करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बाबा तो समझाते रहते, अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मन मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो, कितनी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो है परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि शिव बाबा को प्यार से याद ही नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने ऊपर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाप आकर के परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, सन्यासी आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, कहते हैं मन को शांति कैसे मिलेगी। अब वो मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ कहते हैं अथवा करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तब वो प्रधान ही बनते जाते हैं। भर किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि भी है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य ना राम राज्य थोड़ी है अभी। तो बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत प्रैक्टिस अच्छी करनी है।
बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने ऊपर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे, फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते। अपना कल्याण करने के लिए, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए। योग में नहीं रहते हैं तो कुछ भी कल्याण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावर नहीं बनेंगे। ज्ञान अलग चीज़ है और योग अलग चीज़ है। योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, रिजल्ट आई टीचर से कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं है। याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो। सज़ा बहुत खानी पड़ेगी, बहुत पछताना पड़ेगा। वो स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सज़ा नहीं खाते हैं, इसमें तो पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उसकी बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है। बेअदब होना, डिसरिगार्ड करते हैं बाबा का, बाबा के महावाक्यों का, ज्ञान रत्नों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो बाबा कहते हैं कि और ही वो भारी सज़ा के पात्र बनेंगे। याद करने का बाबा कहते अकल होना चाहिए। अच्छा, फिर सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी, बहुत पछताना पड़ेगा। वो स्थूल कमाई नहीं करते तो बाबा कहते सज़ा नहीं खानी पड़ती है। बाप तो कहते ही है अपने ऊपर रहम करो, योग में रहो। रहम करना माना योग में रहना, नहीं तो मुक्त अपना ही घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है 5वीं मंजिल से समझो, और मरा भी नहीं, हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नाहक अपने को धक्का दिया, मरा भी नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देखे हम क्या बनते हैं। और चेकिंग के लिए पॉइंट है, जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे ना वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो फिर दास दासी जा कर के बनेंगे। फिर सज़ा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, भूले करते ही रहते हैं। सज़ा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना, जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, शोभेंगे वरना बाबा को भी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर काम के नहीं रहेंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो, खुद का तो करो, अपना तो खुद का करो। बांधेरिया भी अपना कल्याण करती है, योग में रहती है, अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। बाबा फिर बच्चों को कहते खबरदार रहो, नाम और रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा भलानी को देखने से हमारे खराब संकल्प चलते हैं। भाई अपना रिजल्ट बताते हैं बाबा को। बाबा समझाते हैं बच्चे कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक नहीं है तो सेंटर पर उसको आने ही नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं ना कि इसने ऐसे ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाबा कहते कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उनका नाम बाला है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते खबरदार रहो, कहा अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे हो पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है ही काव विकार, फिर है क्रोध। बाबा आते हैं वर्षा देने के लिए और आप बच्चे भी यहाँ आते हो वर्षा लेने के लिए, परंतु माया वार कर श्राप देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं, गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते बड़ी संभाल रखनी है,
ऐसा कोई भी आए तो एकदम उसको रवाना कर देना चाहिए बाहर। दिखाते हैं ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर आसुर बन गंध किया, वह फिर ज्ञान सुना न सकता है, ताला बंद हो जाता है। बाबा कहते अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाबा की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है अपने घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाना पड़ता है, अब तुम शांतिधाम जाने के राही हो। अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। मैं अपने बाबा को प्यार से याद करता हूँ। ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह ही बहुत ऊंचा पुरुषार्थ। और कोई नहीं दिखाई दे। अर्जुन को बस एक मछली और उसकी आँख दिखाई देती थी, हमें भी सिर्फ परमात्मा ही दिखाई दे। बाप कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ो। देहाभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंचे है ना, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की भी बादशाही मिल सकती है। पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा और टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुरस्कार देते रहेंगे। बाप कहते बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त अपना नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो, अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम समय इस फलाने समय पर आए हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है। तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ। बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वो चाहना रखते हैं, और योग अक्षर तो अभी नामे ग्रामी हो गया। हठयोगी सन्यासी तो उन को योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन बाहर जाएगी। हमारी संस्था बाहर जाकर के कार्य कर रही है। अभी 140 देशों में काम चल रहा है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं ना, उनको तो यहाँ आना ही है। तुमको कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ सकेंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो वो अखबार में डालेंगे, ऐसा ऐसा ज्ञान है, ये है, वो है। यह भी ड्रामा में नोंद है। नहीं तो बाबा को याद करना कैसे सीखे? बाबा का परिचय सबको मिलना है। कोई न कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, या फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनने के लिए आएंगे। प्राचीन भारत का ये प्राचीन राजयोग है ना, ढेर आएंगे। उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह नहीं सकते कि बाप को याद करो, बाप को वो तो जानते भी नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज़ होगी म्यूजियम, और चीज़ होगी तो म्यूजियम और भी सुंदर लगेगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे ना, उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान रहेगा। तुम भी पूज्य बनेंगे। ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करने की है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो हाँ, सेवा के लिए भागते रहो। बाबा कहाँ भी सर्विस पर भेजे, ऐसे नहीं एक ही जगह पर बैठ जाओ। इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए, कैसे सेवा करें, क्या क्या करें। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है।
मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सदगति दाता वही एक बाप है। अभी होलसेल मॉल सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल और वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व के राजा ये लोग। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, विराट रूप का चित्र। और गीता का भगवान कौन? ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर खेर किसने की? अदली बदली बाबा कहते किसने की? जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं देखने के लिए। बाप भी तो वह भी आकर के बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे और दूसरे तरफ मारामारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का अकल भी चाहिए। बहुत प्यार से बाबा कहते रिस्पेक्ट से उनको समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सर्विस के लिए भागदौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होना चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पतिपन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर देंगे। स्लोगन, निर्विकारी राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे, मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते हैं और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। तो ऐसे फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।